नमस्कार साथियों। देखिए, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे फ्री मोबाइल योजना के नए अपडेट के बारे में जो हाल ही में निकल कर आया है। देखिए, इस योजना के अंतर्गत 1,33,00,000 चिरंजीवी परिवारों की जो महिलाएं हैं उनको सरकार की ओर से स्मार्टफोन दिए जाएंगे। इसके पहले चरण में अशोक गहलोत जी सरकार के द्वारा 40 लाख महिलाओं को स्मार्टफोन देने की शुरुआत कर दी थी, लेकिन 9 अक्टूबर को आचार संहिता लागू हो गई थी और इसी के कारण पूर्ववर्ती जो कांग्रेस सरकार है उसके करीब 25 लाख महिलाओं को ही स्मार्टफोन दे पाई है और उसका जो पूरा लक्ष्य है वो पूरा नहीं हो पाया है। अब तक इस योजना के ऊपर 1800 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। आचार संहिता लागू होने से पहले तक इस योजना के करीब 25 लाख महिलाओं को जैसे कि स्मार्टफोन दिया गया था, मैंने बताया था अभी आपको, और सरकार की ओर से इन महिलाओं को करीब 1800 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए। इसके साथ ही भाजपा महिला मोर्चा जो प्रदेश अध्यक्ष हैं रक्षा भंडारी, उन्होंने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए स्मार्टफोन योजना को जारी रखा जाए और महिलाओं की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाए। सरकार को इस योजना के ऊपर एक बार फिर से अध्ययन करना जरूरी है। महिलाओं के लिए कितनी उपयोगी थी ये योजना, तो देखिए इसके अनुसार ही योजना जारी रखने पर निर्णय किया जाए। यह भी देखा जाए कि इस योजना को महिलाओं के हित में कैसे और प्रभावी बनाया जाए। यह बात कही थी अनीता पटेल ने, जो कि भाजपा विधायक थी और पूर्व मंत्री भी रह चुकी है। वो भी यह बात मानती है कि ये योजना जो थी स्मार्टफोन योजना वो महिलाओं के लिए लाभकारी थी और इसको आगे भी जो है प्रभावी रूप से लागू दोबारा किया जाए। स्मार्टफोन योजना को लेकर के ममता भूपेश, कांग्रेस के नेता और पूर्व मंत्री, उन्होंने यह बात कही कि स्मार्टफोन से महिलाओं को सरकारी योजनाओं की जानकारी देने का मकसद था। भाजपा सरकार प्रदेश की महिलाओं की स्थिति को और अच्छा बनाए और सरकार में होने के कारण उसका यह दायित्व बनता है, इसलिए इस योजना को पुनः जारी किया जाए। इसी के साथ ही रेहाना रियाज चिश्ती, जो कि अध्यक्ष है राज्य महिला आयोग की, उन्होंने भी इस योजना को लेकर कहा कि स्मार्टफोन महिलाओं के लिए उपयोगी है। सभी बालिकाएं स्मार्टफोन नहीं खरीद सकती है, ऐसे में भविष्य की सोच को ध्यान में रखते हुए योजना को जारी रखा जाए, तो यह भी इस योजना के पक्ष में है। दोनों ही दलों की प्रमुख महिला नेताओं का कहना है कि महिलाओं के हित में योजनाओं को जारी रखा जाए, चाहे तो इसकी कमियों को दूर करने और उपयोगिता के बारे में अध्ययन करवाकर सरकार इसे और प्रभावी बना सकती है। तो एक बात तो तय है कि योजना जो है बंद नहीं होगी। भविष्य में जब भी मौका मिलेगा या जब भी इस पे जो अध्ययन सरकार ने कर लेगी पूरा, तब इस योजना को जो है पुनः जारी किया जा सकता है। तो स्मार्टफोन संबंधित प्रत्येक जानकारी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जो भी स्मार्टफोन संबंधित योजना आएगी या इस योजना को जारी किया जाएगा, तब आपको इसी वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से आपको सारी जानकारी उपलब्ध करवा दी जाएगी। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि समय पर आपको नोटिफिकेशन मिल सके। फ्री मोबाइल योजना की पात्रता क्या होनी चाहिए? ठीक है, तो सबसे पहली पात्रता उसकी ये है कि लाभार्थी महिला राजस्थान प्रदेश की स्थायी निवासी होना चाहिए। ठीक है, और दूसरी पात्रता ये है कि महिला की जो आयु है वो 18 वर्ष से लेकर के 40 वर्ष के मध्य में होना जरूरी है। और तीसरी जो प्रमुख बात है वो ये है कि महिला का जो अकाउंट है, जो खाता है, वह जन आधार कार्ड और आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए, तभी उसको इस योजना का लाभ मिलेगा और 6,500 रुपये डायरेक्ट उसके खाते में पहुंच पाएंगे। अगली जो पात्रता है वो है कि महिला के घर पर सरकारी नौकरी नहीं होनी चाहिए। ये मुख्य विशेषताएं हैं, मुख्य पात्रताएं हैं। इसके अलावा वो आप जानते ही हो कि जो कम से कम 100 दिन का जो रोजगार प्राप्त कर चुकी है ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत, नरेगा के तहत। इसके अलावा 50 दिन का जो रोजगार है वो शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत प्राप्त कर चुकी है महिलाएं। इसके अलावा कक्षा 9 से लेकर के 12 तक की जो छात्राएं हैं जो राजकीय विद्यालय में अध्ययन कर रही है उनको भी मिलेगा, और जो भी छात्राएं प्राइवेट गवर्नमेंट शिक्षण संस्थानों में जैसे कि IITI पॉलिटेक्निक कॉलेजों में अध्ययन कर रही है उनको भी मोबाइल फ़ोन प्रदान किया जाएगा। ठीक है, ये तो यहाँ पर हमने बात की थी फ्री मोबाइल योजना की पात्रता के बारे में। ठीक है, अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि फ्री मोबाइल योजना के लिए क्या क्या दस्तावेज जरूरी है जिससे कि आपको मोबाइल समय पर प्रदान किया जा सके, अर्थात आपके जो मोबाइल के जो रुपये हैं वो आपके अकाउंट में पहुँच सके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं महिला का आधार कार्ड होना चाहिए कंप्लीट। ठीक है, राशन कार्ड कंप्लीट होना चाहिए, आय प्रमाण पत्र, जॉब कार्ड, जन आधार कार्ड, चिरंजीवी स्वास्थ्य कार्ड, बैंक खाता, पैन कार्ड, एड्रेस प्रूफ प्रमाण पत्र, और इन सब के अलावा मोबाइल नंबर और पासपोर्ट साइज फ़ोटो। ये सभी अगर आपके पास हैं तो ये सभी आपको एक वेबसाइट होगी उसके ऊपर आपको अपलोड करने होंगे। ठीक है, तभी आपको जो है इस योजना के माध्यम से 6,500 रुपये 2 किस्तों में प्रदान किए जाएंगे। तो ये थी साथियों एक महत्वपूर्ण अपडेट जो कि मैंने आपको देना उचित समझा है।